नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे हैं क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 2 बहुपद पोलिनोमियल। बच्चों, इससे पहले हम लोग भाग 13 तक के वीडियो को देखा, जिसमें प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न का है ना 3 प्रश्न, पहला, दूसरा और तीसरा हम लोग पढ़े। बच्चों, इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग भाग 14 को पढ़ते हैं, जो आपका एक्सरसाइज 2.2 से है, 2 पार्ट का बहुपद पोलिनोमियल, जो कि पहला प्रश्न आपका चौथा है ना बच्चों। पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न का बच्चों आपका ये चौथा प्रश्न है, जो कि इसमें भी क्या आपको ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है और उसके बाद जांच भी करना है कि शून्य जो निकला है सही निकला है या फिर गलत निकला है। तो चलिए बच्चों, फटाक से शुरू करते हैं, है ना। चलिए, तो लिखते हैं सॉल्यूशन। आपका 4u² प्लस 8u है और बराबर आपका बच्चों 0 है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट नहीं भी तोड़ेंगे तो बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे? तो आप यहाँ देखिए, दोनों में कॉमन कौन हो सकता है, मतलब दोनों में कौन है ना। तो आप बोलिएगा सर कि 4u दोनों में है। अच्छा, सही बात है क्या? 4u दोनों में है, हाँ तो बिल्कुल है ना। चलिए, तो बारी बारी से भाग देकर बना लेते हैं। चलिए, 4u² है, आपको कॉमन लेने का मतलब बच्चों भाग होता है ना। तो 4u² है, 4u को बाहर किए हैं तो 4 से 4 कट गया और u आपको एगो से एगो कट गया। बच्चों, केगो u बच गया तो एगो u आपको बच गया, तो u हम लिख दिए, ठीक है, प्लस है। आपको यहाँ पे बच्चों क्या है, 8u है, आपको भाग देना है किससे, तो 4u से। तो u से u कट गया और 4 से आपको 8 कट गया 2 बार में बच्चों, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2। चलिए, बराबर 0 हो गया। तो ये बराबर में आपका 0 बच्चों क्या है, तो आपको देख सकते हैं 4u बराबर है ना, आपको 4u पर भी 0 है ना, और u प्लस 2 इस पर भी बच्चों क्या है, 0 है। तो अगर u को बाहर कीजिएगा तो 0, और 4 गुना में है बच्चों, है ना, 4 क्या है, गुना में है। तो बराबर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। चलिए, ठीक है। और u है प्लस 2 बच्चों, इधर आएगा तो -2, यानी u बराबर 0 और u बराबर -2 है। एक को आप अल्फा मान लीजिए और दूसरे को आप मान लीजिए बच्चों क्या, बीटा। चलिए, अल्फा बीटा निकल गया, वही जांच करेंगे। सेम टू सेम सब मैथ वैसे ही बनेगा बच्चों, है ना, जैसे बार बार बनाते आ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है, जांच कह रहा है बच्चों, है ना, क्या कह रहा है, जांच है। तो जांच हम कर देते हैं। जांच किसको करना है, तो 4u² प्लस 8u और बराबर आपका 0। बच्चों, इसमें a का मान बता सकते हैं कितना है? a का मान आपको 4 है, b का मान 8 है और c का मान आपको कितना बच्चों, तो 0 होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे आप abc एक वास्तविक संख्या होती है, जो कि आपको a का मान 4 दिया है, b का मान 8 दिया है, c का मान, है ना, c का मान इसमें है ही नहीं, है ना, यानी 0 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे u² है ना, बताया भी था आप लोगों को कि x² के बगल में जो होगा सर a का मान होगा, x के बगल में जो होगा सर b का मान होगा। सिर्फ अंक में रहे बच्चों, तो इसमें तो अंक कोई तो है नहीं, 1 2 3 4 5 कुछ रहता तो उसको हम c मान लेते, लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं, तो उसको क्या मान लेंगे बच्चों, तो 0 मान लेंगे, ठीक है। चलिए, c का मान यहाँ पे 0 होगा। तो पहले जांच करेंगे शून्य के योग से। शून्य का योग का संकेत आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है, सूत्र आपको -b/a होता है। अल्फा का मान बताइए कितना आया है, तो 0 आया है, प्लस है, प्लस कर दिए। बीटा का मान बच्चों क्या है, तो -2 आया है, आगे चलते हैं, माइनस है बच्चों तो माइनस कर दिए। बी का मान बताइए कितना है, बी का मान आपको 8 है, 8 कर दिए बच्चों, है ना। ए का मान क्या है, तो आपको 4 है, दिख रहा होगा, है ना। 0 प्लस माइनस बच्चों क्या होता है, माइनस होता है, 2 का 2 हुआ, 4 से 8 काट दीजिए, है ना बच्चों, तो कितना बार में कटेगा, तो -2 बार में। 0 में से बच्चों 2 घटेगा तो -2 और इधर भी आपका बच्चों -2 है, जो कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपका बिल्कुल बच्चों क्या आया है, इक्वल आया है, बराबर आया, अर्थात मेरा शून्य जो निकला है 0 और -2 बिल्कुल बच्चों क्या निकला है, सत्य निकला है, ठीक है। चलिए बच्चों,
ये तो आपका वो जो शून्य का योग से चले थे। अब चलते हैं शून्य के गुणनफल से चलते हैं बच्चों, है ना, जो कि आपका संकेत होता है अल्फा बीटा और सूत्र होता है सी बटा ए। ठीक है, चलिए अल्फा का मान बच्चों क्या आया है, 0 आया है, गुना बीटा का मान बच्चों क्या है तो -2 आया है, सी का मान बच्चों क्या है, सी का मान 0, ए का मान देख सकते हैं 4 है। ठीक है, 0 में -2 से गुना कीजिए, क्या आएगा बच्चों, तो 0 आएगा कि नहीं आएगा, 0 बिल्कुल आएगा, ये आपका 0 है। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो कि दोनों बिल्कुल क्या है बच्चों, बराबर है। अतः बच्चों यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरा शून्य यहाँ पे निकला हुआ बिल्कुल क्या है बच्चों, सही है, क्योंकि शून्य के योग से चले थे तो भी दोनों साइड में आपका बराबर आया था, देख सकते हैं, और शून्य के गुणनफल से चले थे तो भी बच्चों दोनों साइड में क्या आया, बराबर आया। तो बच्चों ये था आपका प्रश्न 4। बच्चों इसी क्रम में आगे चलते हैं और प्रश्न पहला के ही 5वां प्रश्न को देखते हैं। हाँ तो बच्चों पहला के आपको 5वां प्रश्न क्या कर रहा है, 5 जो है से क्या है ना, देख लेते हैं इसको भी फटाक से, बहुत आसान है, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप भी ट्राई कर रहे होंगे, है ना। चलिए बच्चों t² - 15 है, जो कि आपको शून्य निकालना है, तो बराबर आप 0 यहाँ पे कर सकते हैं। बच्चों t² को बाहर करेंगे -15, इधर आएगा तो आपको +15, t और ये आपका 15 है। बताइए स्क्वायर गया कहाँ, इस पे आपका स्क्वायर, इस पे स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो अगर स्क्वायर इधर आता है तो बच्चों आपका ये जो होता है इसे रूट में हो जाता है। जैसे ही आपका रूट में आएगा तो आपका ये मान एक प्लस में और दूसरा मान आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ भी 2 शून्य निकलेगा, है ना, एक तो प्लस का √15 और दूसरा बच्चों एक आपका आया माइनस का √15। ठीक है, इसी को आप एक को मान लीजिए अल्फा और दूसरे को मान लीजिए बीटा, है ना। तो आपका 2 शून्य बच्चों यहाँ पे ज्ञात हो गया, जो कि अल्फा का मान जो आपका है वो है √15, है ना, और बीटा का जो मान आपका है सब -√15 है ना। इसको फटाफट जांच भी कर लेते हैं कि सही आया है या फिर गलत है। बच्चों कमेंट करते रहिएगा, ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत है आप कमेंट कीजिए, आपको बेफिक्र दोबारा बच्चों आपको बताया जाएगा, है ना, और बेहतर समझाने की कोशिश किया जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आपका रहा शून्य का योग, वही हर बार की तरह संकेत आपको पता है अल्फा प्लस बीटा होता है, आपको सूत्र भी याद होगा जो कि हमें उम्मीद है आपसे, है ना, -b/a होता है। चलिए अल्फा का मान बताइए बच्चों क्या है, तो आपका है √15, प्लस है तो प्लस कर दिए, बीटा का मान आपका क्या है तो -√15 है। ठीक है, चलिए माइनस का माइनस बच्चों बी का मान इसमें क्या है, तो इसमें थोड़ा देखना है ना, इसमें आप देख सकते हैं ए का मान आपका 1 है, बी का मान बच्चों क्या है तो 0 मानेंगे, और सी का मान माइनस आपका 15 है, जो कि आपको बता दिए कि a² के बगल में जो होता है वो आपका a का मान होता है, और सी का मान वह होता है जिसमें x y z वगैरह कुछ नहीं लगे रहते हैं, वो आपका सी का मान होता है ना। और आपका ये बच्चों क्या हुआ, सी का मान, ये आपका बी का मान 0, क्योंकि इसमें बी है ही नहीं, है ना, बी आपको यहाँ पे नहीं है बच्चों। ठीक है, चलिए बी का मान आप 0 रख दीजिए, ए का मान आपका कितना है 1 है, √15 हुआ बच्चों, है ना, प्लस माइनस माइनस आपका √15 है, बराबर में इधर आपका 0 मान लीजिए, तो बच्चों √15 में से √15 आप घटाइएगा तो कितना होगा, 0 होगा, जो कि 0 बराबर 0, जो कि बिल्कुल आपका दोनों साइड में बिल्कुल क्या है, बराबर है। अतः हम कह सकते हैं मेरा जो 2 शून्य निकला है अल्फा और बीटा बिल्कुल क्या है, सत्य है। आगे जांच के क्रम में बढ़ते हैं और देखते हैं शून्य का गुणनफल कितना है। ठीक है, गुणनफल जो कि आपको संकेत पता होगा अल्फा बीटा, सूत्र होता है c/a होता है। ठीक है, जो कि पहले भी आपको हम सारा कुछ बता चुके हैं बच्चों। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान आप देख सकते हैं √15 है, गुना है, अल्फा बीटा के बीच में बच्चों क्या है, गुना का ही चिन्ह छिपा हुआ रहता है। ठीक है, अच्छा बीटा का मान क्या है, तो माइनस का √15 है। आगे बढ़ते हैं, सी का मान बताइए कितना है, तो आपका यहाँ पे -15
15 है, ए का मान कितना है 1 है बच्चों। √15 में अगर √15 से आप गुना कीजिएगा तो कितना होगा, सिर्फ 15, जो कि माइनस में आपका होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर √15 को अगर हम √15 से गुना किए है ना, तो आप देख सकते हैं कि √15 बच्चों के गो हुआ, दुगुना हुआ। तो जब दुगो हुआ तो आप इस पे स्क्वायर कर दीजिए, और 2 से रूट क्या होता है, कटता है। तो आप देख सकते हैं सिर्फ बच गया 15, जो कि माइनस था, इसलिए बच्चों क्या कर दिए हम, माइनस कर दिए। ठीक है, बराबर में इधर भी आपको बच्चों 15 है। आप देख के बताइए क्या ये दोनों बराबर है। जिस तरह से शून्य का योग निकाले थे, दोनों साइड में 0 0 आया था, शून्य का गुणनफल निकाले तो भी बच्चों दोनों साइड में -15 और -15 आया है बच्चों। ठीक है, तो जो कि बना हुआ मैथ का शून्य, वो जो बिल्कुल क्या है, सही है। गलत रहता तो कभी भी शून्य का योग और शून्य के गुणनफल से कभी भी 0 आने वाला आपका नहीं था बच्चों। तो इसी प्रश्न का अगला क्वेश्चन 6 देखते हैं क्या कह रहा है। हाँ, तो 6 क्या कह रहा है देखते हैं, जो कि इसमें भी शून्य का आपको ज्ञात करना है। चलिए बच्चों फटाक से इसको भी सोल्व कर लेते हैं, है ना। चलिए, क्या है, द्विघात बहुपद 3x² -x - 4 है बच्चों। शून्य के निकालना है, बराबर 0 हम कर सकते हैं। बस वही क्या करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट है बच्चों, है ना। तो फर्स्ट में आपको क्या है, तो फर्स्ट में आप देख सकते हैं 3 है, इंटू में बच्चों गुना होता है, लास्ट में आपका 4 है। तो 3 में 4 से गुना करेंगे बच्चों क्या होगा, तो 12 होगा, है ना। 3 चौके क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, आगे तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे, 1 को, है ना, 1 को तोड़ेंगे। तो बच्चों 1 लाना हमको, तो 1 आएगा कैसे, तो या तो जोड़े पर आ जाए, 2 अंक हमको खोजना है। तो 2 अंक ऐसा खोजना है, या तो जोड़ने पर 1 आ जाए या फिर घटाने पर 1 आ जाए। और गुना करने के बाद बच्चों कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 2 आपको संख्या कौन होगा जो जोड़ने पर या घटाने पर 1 आ जाए, और उसी संख्या को गुना करने के बाद आपको 12 आ जाने चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे 4 और 3 होगा, है ना, क्योंकि 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 4 में से 3 से गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। 3x² 4 है, और आपका बच्चों क्या है, 3 है। इसमें भी x लगा दिए, इसमें भी क्या कर दिए, x लगा दिए। लेकिन यहाँ पे प्लस का चिन्ह होगा तो किस पे होगा, ये समझना है बच्चों। तो आप देख सकते हैं माइनस में हमको आना चाहिए, 1 जो आना चाहिए बच्चों, क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। तो बताइए 1 माइनस में कब आएगा, तो जब भी 3 में से x, है ना, 3 में से अगर 4 घटाएंगे बच्चों तभी आपका -1 में आएगा। अर्थात 3 के पास प्लस है तो प्लस कर दिए, 4 के पास माइनस है तो माइनस कर दिए, ये आपका सही है। माइनस है तो माइनस कर दिए बच्चों, 4 है तो 4 बराबर में आपका क्या है, तो आप देख सकते हैं कि बराबर में आपका 0 है। ठीक है, चलिए यहाँ भी 2 2 पदों में बच्चों बांट दिए। बताइए इसमें कॉमन होगा x, क्योंकि x दोनों में है, तो कॉमन का मतलब बार बार से भाग दे देते हैं ना। 3x² है, x को कॉमन लिए तो x से आप भाग दीजिए, तो x से एगो x कट गया, बच गया एगो x, 3 का 3, x आपका 2 को था, 1 ही कटा है बच्चों, है ना, तो एगो बच गया। चलिए 3x हो गया, माइनस है, माइनस कर दिए। आपका यहाँ पे देख सकते हैं 4x है, भाग देंगे x से, x x कट गया बच्चों, क्या बच गया, 4 बच गया। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। आगे देखिए माइनस, यहाँ पे सॉरी बच्चों प्लस है, प्लस कर दिए। इसे बच्चों 1 को कॉमन लीजिएगा, है ना, तभी तो 3x - 4 आएगा, है ना। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या होगा आगे। इसको अब क्या करते हैं, यहाँ से साफ कर देते हैं, जगह को बनाने के लिए हटा दिए। बराबर आपका 0, आप देख सकते हैं दोनों क्या आ रहा है बच्चों, तो बराबर आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो 3x - 4 जो कि 2 जगह है, लिखाएगा बच्चों एक ही जगह। x कोष्ठ के बाहर क्या है, x + 1 है, बराबर में आपका 0, समझ रहे हैं ना। 3x - 4 जो कि कोष्ठ वाले को एक जगह लिख दिए, और कोष्ठ से बाहर बच्चों x + 1 है, जो कि इसको हम लिख दिए। ये बराबर आपका दोनों पर है, 3x - 4 बराबर 0, इस पर भी 0 है, और x + 1 बराबर इस पर भी बच्चों क्या है, 0 है। अगर आप 3x को बाहर कीजिए, -4 इधर आएगा तो +4, x
+1 इधर आ गया तो बच्चों क्या होगा था -1 होगा, है ना। चलिए x को और बाहर करते हैं तो 4 हुआ। 3 बच्चों गुना में इधर आ गया तो आपको क्या हो जाएगा भाग में। तो इसी को एक को आप अल्फा मान लीजिए और एक को आप इसको बच्चों क्या मान लीजिए बीटा, जो आपका ये रहा। अल्फा का जो मान आया आपको 4/3 आया, है ना, और बीटा का जो मान आया -1 आया। अब इसको करते हैं बच्चों क्या जांच, है ना, कि ये जो आया है सही आया है या शून्य जो मेरा प्राप्त हुआ है सही प्राप्त हुआ है या गलत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहां लिखते हैं बच्चों क्या जांच लिख देते हैं, फटाक से जांच भी कर लेते हैं। जो कि इसमें आपको दिया था 3x² -x -4 बराबर 0। बताइए a का मान 3 होगा कि नहीं होगा, है ना। b का मान बच्चों क्या होगा तो -1 होगा। c का मान आपका बच्चों -4 होगा, जो कि abc एक वास्तविक संख्या होती है किसमें तो द्विघात बहुपद में बच्चों। ठीक है, आगे चलिए। अल्फा का मान देख सकते हैं 4/3, बीटा का मान देख सकते हैं -1 होता है। तो शून्य का योग से चलते हैं। ठीक है, जांच करने के लिए शून्य का योग, जो कि आपको संकेत अच्छी तरह से पता होगा, अल्फा प्लस बीटा होता है। सूत्र आपका -b/a होता है बच्चों। ठीक है, चलिए अल्फा का मान कितना लाए हैं बच्चों तो 4/3 है, लिख दिए। प्लस है तो प्लस करते हैं। बीटा का मान बच्चों क्या है तो -1 आपका रहा। ठीक है, माइनस तो माइनस, बी का मान आपको कितना बच्चों तो -1 है बटा ए का मान 3 है। 4/3 प्लस माइनस क्या होता है बच्चों माइनस होता है, 1 है बटा में आप 1 लिख सकते हैं। माइनस माइनस होता है प्लस, यानी कि 1/ आपका 3 हुआ। ठीक है बच्चों, ये आपका रहा भिन्न का घटाव, जो कि आप सभी जानते हैं बनाने के लिए। चलिए बना देते हैं। 3 एक का एलसीएम लेंगे, आपका 3 होगा। 3 में 3 से भाग दीजिए, एक बार में 1 में 4 से गुना कीजिए 4 होगा, माइनस है माइनस कर दिए, 1 में 3 से भाग दीजिए, 3 बार में 3 में 1 से गुना कीजिए 3 होगा। आपका इधर बचा रहा 1/3। ठीक है, 4 में से 3 घटाइए 1 आएगा बाई 3, या इधर भी 1/3, जो कि आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपका 1/3 और 1/3 है, जो कि बिल्कुल बच्चों क्या है सही है। शून्य गलत रहता तो कभी भी बच्चों दोनों बराबर आने वाला नहीं था। ठीक है, चलिए बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम आगे बनाने के लिए जगह को ढूंढते हैं। जगह जो कि यहाँ ही पर्याप्त लग रहा है ना। चलिए ये रहा आपका शून्य का योग से था बच्चों। अब चलते हैं शून्य के गुणनफल से। ठीक है, शून्य के गुणनफल से चलते हैं। शून्य का गुणनफल जिसका संकेत अल्फा बीटा, सूत्र बच्चों क्या होता है तो c/a, है ना, c/a होता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अल्फा का मान बच्चों क्या है तो 4/3 है, बीच में गुना का चिन्ह है। बीटा का मान बच्चों क्या है तो -1 है। सी का मान बता सकते हैं, सी का मान आप यहां देख सकते हैं, यहां से मान आपको देखना है ना, -4 है। ए का मान बच्चों क्या है तो 3 आपका है। ठीक है, 4 में बच्चों -1 से गुना कीजिए क्या होगा तो 4 में अगर -1 से गुना करते हैं तो आपका होगा -4 और बटा में आपका 3 है, -4 बटा में आपका बच्चों क्या है 3 है। तो यहां भी आप बच्चों देख सकते हैं कि शून्य के गुणनफल से भी मेरा दोनों पे दोनों साइड में बच्चों आपका बिल्कुल बराबर आ गया, जो कि गलत रहता शून्य के निकला हुआ तो कभी भी दोनों बराबर आने वाला नहीं था बच्चों। ठीक है, तो ये था आपका प्रश्न पहला का, है ना, एक्सरसाइज 2.2 का पहला प्रश्न, जो कि इसमें 6 प्रश्न थे। जो 6 के 6 प्रश्न का आपको शून्य ज्ञात करना था और शून्य निकाल करके सत्यता की बच्चों जांच करना था, जो कि आपको सही ढंग से निकल गया बच्चों और सिद्ध भी हो गया। और मुझे ऐसा विश्वास है बच्चों कि आप शुरू से क्रमबद्ध तरीके से अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहे राकेश मैथमेटिक्स के साथ।
धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।